हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा 2025 ड्रीम डोज बुक दोस्तों वॉल्यूम 2 जिसका सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन की ओर। इसमें क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील बनाती है। आपको हो जाएगा विक्टोरिया झील और एक मलावी झील जो है दोनों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गिनी बसाऊ की राजधानी बसाऊ दिया हुआ है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, ताइवान के ताइपे, मालदीव का मलाबो। ये गलत है दोस्तों, मालदीव का हो जाएगा माले। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 3, गर्जन मेघ आकाश में निम्न में से किस कारण होता है? तो आकाश में जो गर्जन मेघ होता है आपको संघनन के कारण और उच्च तापमान या आर्द्रता के कारण, तो ऊर्ध्वाधर हवा के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कहलाते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पच्छाव स्तरीय बादल कहते हैं। ठीक है, किस बादल में सबसे अधिक वर्षा होता है? तो कपासी बादल में, या तो बोल सकते हैं इसको वर्षा स्तरीय। ठीक है, वर्षा स्तरीय बादल में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथा कौन सा कथन जो है सत्य कथन है? ठीक है, तो चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष में जो है 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित किया गया, ये भी गलत है। 4 नहीं होगा, 2 मुख्य ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सत्य, बाकी 2 और 3 गलत है। मिलान करना है कहवा। कहवा कहाँ होता है दोस्तों? साओ पोलो। जूट गंगा डेल्टा। ठीक है, चावल को यांग टीसी मैदान और गेहूं हो जाएगा आपको प्रेरी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस तरह से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है? बताइएगा। तो इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। फॉन जो कि अल्पस पर्वत में, बोरा पोलैंड में, मिस्ट्रल राइन घाटी में, और एक है खमसिन मिस्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरा। बोरा जो है पोलैंड में नहीं होकर के कहाँ हो जाएगा? एड्रियाटिक तट में होगा। ठीक है, एड्रियाटिक तट में। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिएगा। कथा स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपाय पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है दोस्तों। संविधान का 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय ही बना हुआ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध अनुच्छेद 360 से है। यह भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब कभी नहीं प्रयोग हुआ। अगर आपातकाल के लिए ही दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय। ये 3 बार राष्ट्रीय आपात का लग चुका है। अनुच्छेद 356 में क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन, जो कि सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में कौन सी संविधानेतर विधितर संस्थाएं हैं? बताइएगा दोस्तों कौन सी है? तो संविधानेतर संस्था में आपका आ जाएगा दोस्तों एक राष्ट्रीय विकास परिषद और एक राज्यपाल का सम्मेलन, ये दोनों जो है संविधानेतर या फिर विधितर संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक आंचलिक परिषद जो है और एक अंतर्राज्यीय परिषद, ये दोनों जो है संविधिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका वर्णन उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसका दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे परमादेश कहते हैं। ठीक है, लेख की बात करते हैं दोस्तों या फिर रीट की बात करते हैं तो रीट जो है 5 तरह का होता है। यहाँ पर तो 4 तरह दिखाया गया है दोस्तों, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अच्छा, रीट जारी करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 तरह का रीट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को अनुच्छेद 167 के द्वारा परिभाषित होता है। अच्छा, अनुच्छेद 162 में क्या है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कहने का मतलब सीएम का नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सीएम और अन्य मंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 165 में दोस्तों महाधिवक्ता का नियुक्ति, महाधिवक्ता का नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए राज्य के विधानमंडल उत्तरदायी है। ठीक है, आकस्मिकता निधि का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। अगर संचित निधि की बात करें दोस्तों तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 266 में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा, इन सभी का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा, जो कि 12 से 1 बजे तक होता है। ठीक है, इसे 0 आवर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 10 क्वेश्चन दोस्तों मैथ रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं 31 से। 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं। भारत का प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो कि जिसे कि आहत सिक्के के नाम से जानते हैं, आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, और यह जो है चांदी के बने होते थे। ठीक है, चांदी के। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। तो भागवत, भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किस में दोस्तों? इसका संबंध बौद्ध में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा की गुहा मंदिर की बात करते हैं दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें जो है टोटल 34 गुफा है। ठीक है, इसमें टोटल 34 गुफा है, जिसमें से 1 से लेकर के गुफा नंबर 22 तक बौद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी बौद्धों से संबंधित है। 13 इधर आपको 13 से लेकर के 29 तक, ठीक है, 13 से लेकर के 29 तक जो है हिंदू से संबंधित है। और आपको हो जाएगा 30 से लेकर के 34 तक किससे संबंधित है? जैनियों से संबंधित है। तो इस तरह से हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36,
मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से, तब प्रांतों को सूबा के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिला को सरकार और प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था उस समय मराठा नेतृत्व जो है ताराबाई के हाथ में था, ताराबाई के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 38, सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? रास बिहारी बोस ने किया था। इसी में जो है गरम दल और नरम दल मतलब कि इससे अलग हो चुका था आपस में। अब पुनः दोनों एक हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 से संबंधित है। सर्वदलीय सम्मेलन 1929 और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 में। और 1929 का अधिवेशन जिसे कहते हैं लाहौर अधिवेशन, इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? थियोडर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से। ये गलत है, मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ठीक है। इसका स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में उसके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चुनना है दोस्तों, देखिएगा। नेहरू रिपोर्ट पहला हम कर रहा है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था बताइएगा? 1928 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में और सविनय अवज्ञा 1930 में। अब तो आप लोग मिला सकते हैं दोस्तों क्रम वाइज में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। क्या कुछ रहा है दोस्तों? अच्छा, कूट से पता करना है क्रम वाइज। इसका भी देखिए, डेट लिखिए। सिराज गोपालचारी फार्मूला 1944 में आया था। बेबेल योजना 1945 में आया था। माउंट बेटेन योजना 1947 में और कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका आरंभ कब हुआ था दोस्तों? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, जिसका प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे थे और दूसरा सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वह तिथि कौन थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को मनाया था। ठीक है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस तिथि की स्मृति में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1906 में, ढाका में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित CR दास ने किया था। ठीक है, CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम भेदभावों में कमी आया। ठीक है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। ठीक है। किसने शुरू किया था? अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। अली बंधु के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो
कार्ल मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार राज्य में जनसंख्या भूमि अनुपात कितना है? बिहार राज्य में जनसंख्या भूमि अनुपात 6:7 है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो चंपारण सारण, ऑप्शन नंबर सी चंपारण सारण। क्वेश्चन नंबर 50, विदेशी माल के बहिष्कार के दौरान समस्त बिहार में किस दिन राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है मनाया था? बताइएगा दोस्तों। 10 अगस्त 1924 को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में ब्रह्मा समाज के सुधारकों में शामिल व्यक्ति थे। तो बिहार में ब्रह्मा समाज सुधारकों में शामिल व्यक्ति गुरु प्रसाद सेन, कामनी देवी, हरिसुंदर बोस, निवारण चंद्र मुखर्जी, ये सभी के सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 52, कुसुमपुर किस स्थान को बिहार में प्राचीन काल में कहा जाता था? तो कुसुमपुर जो है पाटलिपुत्र का नाम था। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो है यूनानी के द्वारा पौलीब्रोथा भी नाम दिया गया था। ठीक है, या फिर पाटली ग्राम भी इसे ही कहा जाता था, पाटलिपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 53, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन ये जो है हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। कोडीन बताइएगा दोस्तों, कोडीन क्या है? बेहोशी का ड्रग है। कुचुक, कुचुक जो है रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वह पौधा जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकोपस के रूप में जाना जाता है वह धनी होता है। बताइएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन और लिपिड। ऑप्शन नंबर, ये तो 2 और 4 किस में दिया दोस्तों? 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 55, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तय कहलाता है। तो यह तय क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वह बीमारी जिसमें उच्च दाब में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है। ठीक है, यूरिक अम्ल प्रधान रूप में किस बीमारी में पाया जाता है? तो गठिया में। गठिया में यूरिक अम्ल जो है सबसे अधिक पाया जाता है। गठिया को ही गाउट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। तो इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है कैंसर को नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसको रक्त कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन जो भीड़ का वस्तु है नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति को आप देख सकते हैं दोस्तों, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कता कठिनाई होता है, कठिनाई होता है। तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होता है। ठीक है, अच्छा इसका उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इससे पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किसमें होता है दोस्तों? तो केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ की बात करते हैं दोस्तों तो यह एक एनेलिडा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक वृक्ष पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइएगा। टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि शुष्क चूर्ण रहे और चूर्ण की छायता बनी रहे। दोनों के दोनों सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे भविष्य के धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कथा प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं दोस्तों, देखिएगा तो नायलोन, नायलोन जो है कृत्रिम बहुलक है। बाकी रेशम, ऊन और चमड़ा ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक है, इसे D2O के नाम से जानते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि यह न्यूट्रॉन की गति को मंद मतलब धीमा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 67, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहते हैं? ड्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ड्राइनोलॉजी याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हो दोस्तों क्रायोजेनिक्स, इसमें क्या होता है? अत्यंत निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के बारे में अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी, इसमें यह जो एक समय मापने के उपकरण है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं होरोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट है। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल। शीतलता का नियम न्यूटन और दाब का नियम पास्कल, याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 70, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर, जब कुल उत्पादक अस्थिर होता है तो सीमांत उत्पादक क्या होगा? जब कुल उत्पादक अस्थिर होता है तो सीमांत उत्पादक शून्य होगा। एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है, याद रखिएगा, नोएडा में स्थित है। मिलान करना है दोस्तों, OGL या फिर FOB, ये क्या है दोस्तों? विदेशी व्यापार है। SJRYTRYSEM ट्राइसियम, ये आपको रोजगार है। WPI CPI क्या है दोस्तों? सूचकांक है। CRR SLR का संबंध बैंकिंग से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 75, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में प्रारंभ हुआ था। 1989 जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? निर्धनता विरोधी कार्यक्रम का कौन सा नहीं दोस्तों? तो MRTP, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। MRTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित करों पर व्याख्या करें। व्याख्या नहीं दोस्तों, विचार करने का है, कहता कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष आपको हो जाएगा बीमा कर और एक उत्पाद शुल्क, दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। एक GST भी आता है, एक उत्पाद कर भी आता है, एक आपको सीमा कर भी आता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी संपत्ति कर और कंपनी कर दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत का स्थान 8वां रह गया है। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत का स्थान 8वां। हाल ही में कौन सा शहर विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर बन गया है? तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जकार्ता बना हुआ है, ठीक है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। हाल ही में क्रिसिल ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो GDP का वृद्धि अनुमान बढ़ा करके जो है 7% कर दिया गया है, 7%। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अजलन शाह कप 2025 कौन सा पदक जीता है? सुल्तान अजलन शाह कप रजत पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। क्वेश्चन नंबर 83, किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2025 का विश्व एथलीट नामित किया है?
2025 का विश्व एथलीट के रूप में अमांड डुप्लांटिस को नामित किया है? अमांड डुप्लांटिस। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के लिए 2024-25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो 2024-25 में जीडीपी का अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.9% है। तो क्वेश्चन नंबर 85, अरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 86, किस संगठन ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2025 प्रकाशित किया था? तो ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2025 का प्रकाशन यूएनईपी के द्वारा किया गया था। यूएनईपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, ऑक्रिस्ट OAKHURST ऑक्रिस्ट रॉक शेल्टर जो हाल ही में प्राचीन जिनोव की खोज के कारण समाचारों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑक्रिस्ट जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ऑक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में खबरों में आया मारबर्ग वायरस बीमारी का प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? मारबर्ग वायरस बीमारी का जो है फ्रूट बाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट बाइट। क्वेश्चन नंबर 89, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण दो तरह का होता है दोस्तों, एक स्वर होता है, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम अवनति, ऑप्शन नंबर सी। कहता है इम्प्लीसिट का अपोजिट निकालना है। तो इम्प्लीसिट मतलब होता है दोस्तों जटिल। ठीक है, जटिल करना या फिर फंसाना। ठीक है, इम्प्लीजेट का हो इम्प्लीकेट का हो जाएगा दोस्तों इक्सनोरियल। ठीक है, इक्सोनोरियल मतलब निकालना हो जाएगा यहाँ से, फंसाना या फिर आसान करना या फिर निकालना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर शब्दावली नहीं है? कंप्यूटर शब्दावली कौन सा नहीं? तो क्रायोजेनिक्स, ये निम्न ताप की इंजन के रूप में, निम्न ताप की जो है ये इंजन कर सकते हैं इसको। ठीक है, निम्न ताप की। बाकी कोर्टरॉन, सीपीयू और मोडेम, ये सभी क्या है? कंप्यूटर शब्दावली है। क्वेश्चन नंबर 93, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95, अजलन शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? फारसी। ठीक है, फारसी। क्वेश्चन नंबर 97, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगही भाषा का प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। ठीक है, सरहपाद को मगही भाषा के प्रथम कवि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, देश में विंटर लाइन की प्रकृति परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? विंटर लाइन की प्रकृति परिघटना जो है मंसूरी में विद्यमान होती है, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 99, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीता अशोक। ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो कृपया कर एक लाइक जरूर करें।